नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा रद्द किया गया 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अब सीधे तौर पर चुनावी सियासत का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। विरोधी दल कांग्रेस और जेडीएस इसे लेकर बेहद आक्रामक हैं और दोनों ही अपने अपने स्तर पर इसे लेकर अलग अलग दावे भी कर रहे हैं कि अगर वो चुनाव बाद सत्ता हासिल करते हैं तो मुस्लिमों को 4% आरक्षण फिर से दे दिया जाएगा। जेडीएस के चुनावी घोषणा पत्र को विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस राज्य प्रमुख सीएम इब्राहिम और घोषणा पत्र समिति के प्रमुख बीएम फारूक सहित अन्य नेताओं ने जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस ने गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने मुसलमानों से वादा किया कि अगर वो आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हैं और सरकार बनाते हैं तो बोमई सरकार द्वारा रद्द किए गए मुस्लिमों के 4% आरक्षण को फिर से बहाल कर देंगे। इसके साथ ही पार्टी अपने मतदाताओं को कन्नडिगा अस्मिता का हवाला देते हुए ये वादा भी कर रही है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो गुजरात के आणंद सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी अमूल को सूबे के बाहर का रास्ता दिखा देगी और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF के नंदिनी ब्रांड को बतौर कन्नडिगा पूरे देश में पहचान बनाने के लिए काम करेगी। इसके साथ ही पूर्व पीएम देवेगौड़ा की पार्टी ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में कन्नडिगों को नौकरी देने के लिए आरक्षण कानून लाने का भी वादा किया है और साथ ही पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करने का वादा किया है। जहां तक मुस्लिम आरक्षण विवाद का सवाल है तो सत्ताधारी भाजपा ने धर्म के आधार पर मुस्लिमों को मिल रहे 4% आरक्षण को संवैधानिक तौर पर अवैध बताते हुए समाप्त कर दिया था, जिसके बाद से पूरे सूबे में सियासी उबाल आ गया था। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों को मिल रहे 4% आरक्षण को खत्म करके उन्हें वोकालिगा और लिंगायत के बीच समान रूप से 2-2% बांट दिया था, जिसका न केवल जेडीएस बल्कि कांग्रेस ने भी विरोध किया था। लेकिन अब जेडीएस ने बकायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार बनती है तो मुसलमानों का रद्द किया गया 4% आरक्षण बहाल कर दिया जाएगा। जहां तक नंदिनी बनाम अमूल का मुद्दा है तो उसमें भी जेडीएस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF के ब्रांड नंदिनी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सूबे में ये विवाद तब उठा जब 5 अप्रैल को कंपनी अमूल ने ट्वीट कर लिखा कि वो बेंगलुरु में दूध और दही के साथ साथ कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स की सप्लाई करेगा। दरअसल विवाद ने इस कारण तूल पकड़ लिया था क्योंकि अमूल द्वारा 5 अप्रैल को किए गए ऐलान से कुछ दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में अमूल की दही को लेकर विवाद छिड़ गया था। मामला दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखे जाने का था। दरअसल कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में दही को मोसारू और तमिल में तयर कहा जाता है। पहले दही के पैकेट पर यही नाम लिखे जाते थे, लेकिन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने मार्च में दक्षिण भारत में दही बनाने वाली सहकारी संस्थाओं को यह आदेश दिया था कि वो अब दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखेंगे, जिसके बाद दही में हिंदी बनाम दक्षिण का विवाद जुड़ गया था। कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस ने विवाद में सियासी रंग दे दिया कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF के ब्रांड नंदिनी का अमूल में विलय हो सकता है, जबकि भाजपा ने लगातार इन खबरों का खंडन किया। लेकिन विपक्ष के निशाने पर थे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, क्योंकि थोड़ा और पहले चलेंगे तो 30 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मंडिया में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक मेगा डेयरी का उद्घाटन किया था। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी स्थापित करने के लिए काम करेंगे और आने वाले 3 साल में कर्नाटक में एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर प्राइमरी डेयरी नहीं होगी। विपक्षी दलों खासकर जेडीएस और कांग्रेस ने उस वक्त भी अमित शाह के बयान का जमकर विरोध किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने आरोप लगाया था कि अमित शाह गुजरात के सहकारी दुग्ध समिति के जरिए कर्नाटक के डेयरी सेक्टर पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी कहा था कि ये कन्नड़ लोगों को गुजरात का गुलाम बनाने की
कोशिश है। खैर, तो ये रही अमूल बनाम नंदिनी विवाद की पूरी कहानी। अब फिर से बात करते हैं जेडीएस के चुनावी घोषणा पत्र की। जेडीएस ने किसानों के लिए रायता बंधु नाम से एक योजना की बात कही, जिसमें हर महीने कृषि श्रमिक परिवारों को 2000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही किसान युवकों से शादी करने वाली लड़कियों को भी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जेडीएस के घोषणा पत्र में किए गए अन्य वादों की बात करें तो गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने के लिए 6000 रुपए, स्त्री शक्ति स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण माफी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन, ऑटो चालकों के लिए 2000 रुपए प्रति माह, महिलाओं के लिए 2000 रुपए शामिल हैं। पंजीकृत निजी सुरक्षा गार्ड और सीएम राहत कोष के तहत दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए भी 25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पार्टी ने सिंचाई क्षेत्र में अपनी योजनाओं को विस्तार देते हुए बताया कि ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए मौजूदा 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करना और अगले 4 वर्षों में इस परियोजना को पूरा करना और 4 साल में येटिनाहोल परियोजना को पूरा करने का भी वादा किया गया है। इसके साथ ही जेडीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा करेगी, स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त साइकिल योजना की फिर से शुरुआत करेगी, उच्च शिक्षा में पढ़ रही लड़कियों के लिए भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, 30 लाख बेघरों के लिए आवास, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने का वादा भी इस घोषणा पत्र में शामिल है। इसके साथ ही कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में बेंगलुरु के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।